वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बाजार में लड़ाई तेज हो गई है। होंडा ने आज अपनी सुपरहिट स्कूटर एक्टिवा के 2 इलेक्ट्रिक वर्जन एक्टिवा ई और QC1 लॉन्च कर दिए हैं। एक्टिवा ई में स्वैपेबल बैटरी होगी, जबकि QC1 में फिक्स बैटरी होगी। स्कूटर बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध होंगे। क्या है नई होंडा एक्टिवा में खास, बता रहे हैं कुमार संजय। होंडा ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। पहला है एक्टिवा ई, आपके सामने है, और दूसरा है QC1। वो अफोर्डेबल प्राइस के साथ अनाउंस होगा और उसका रेंज कम है। इसका जो रेंज है, जो एक्टिवा ई का, कंपनी का दावा है 102 किलोमीटर फुल चार्ज में। और ये एक्टिवा की खासियत है कि इसमें आपको स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। सीट के नीचे है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 बैटरी पैक दिया गया। आप इसको निकाल करके आप चार्ज करना है और चार्ज से लेकर के यहाँ पर आप डालना है। तो इसमें 2 बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया और इसका जो बैटरी पैक का पावर है वो है 3 किलोवाट का, 1.5 और इस स्कूटर में 6 किलोवाट का मोटर लगा है और जो उसका पावर आउटपुट है काफी अच्छा खासा है। 22 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच के टायर हैं, जबकि जो QC1 है उसमें 1.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसी वजह से जो उसकी रेंज कम है। कंपनी का दावा है कि उसकी रेंज है 80 किलोमीटर और जो उसकी टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर, यानी वो स्लो स्पीड वाली स्कूटर है। कंपनी इन दोनों स्कूटर जो प्राइस है वो 1 जनवरी के बाद अनाउंस करेगी और कंपनी इस एक्टिवा ई में आपको बास बैटरी एज ए सर्विस का ऑप्शन दे रही है और कंपनी इस स्कूटर पर 3 साल की वारंटी, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर हो या फिर बैटरी। अब देखना होगा कि होंडा इन दोनों स्कूटर का प्राइस कितना रखती है। M&M की ईवी स्पेस में एंट्री के बाद कंपनी के ED एंड CEO राजेश जेजूरीकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपाली राणा ने। आइए आपको दिखाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा SUV गेम में टॉपर है, रेवेन्यू वॉल्यूम्स में नंबर 2 पे आता है और अब EVs की बात करें तो इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले तो जैसे आपने गाड़ियां देखी, दे आर रियली कटिंग एज प्रोडक्ट्स। कल हम लोग ने स्लाइड्स में दिखाए हैं और आज आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया दिस। वी हैव कंपेयर्ड विद द ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, आर कंपेरेबल टू not just any other Indian brand but the best global luxury brands. And when we say global luxury brands, हमने कल दिखाया था कि जो 50 to 70 lakhs price point UK prices के conversion करें तो we have compared with 4 of them and on most parameters we are comparable to those brands, but the prices are Indian. So I think that's really the strategy कि हम लोग the best of the world को इंडियन प्राइसेस में कैसे ला सकते हैं जिससे कैटेगरी क्रिएट हो सकती है। एंड उसीलिए हम लोग इस इवेंट को अनलिमिट इंडिया बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट महिंद्राज मोमेंट, इट इज इंडियाज मोमेंट एंड इट्स इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू रियली शो द एंटायर वर्ल्ड व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग। अच्छा राजेश जी, अगर हम EVs की बात करें इंडिया में या ग्लोबली, तो ग्लोबली हमने बिट ऑफ स्लो डाउन देख रहे हैं। इंडियन मार्केट में भी अभी EV अडॉप्शन उतना अग्रेसिवली या एनकरेजिंग नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर हम M&M की बात करें तो क्योंकि आप SUVs में टॉप नंबर पर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, EVs के लिए आपकी सोच क्या है? क्या आपको लगता है इन प्रोडक्ट्स के साथ आप EV SUVs में भी गेम में आगे रहेंगे? बिल्कुल लगता है और हम लोग को ये लगता है कि करंटली जो कैटेगरी है EVs की, ऑब्वियसली इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, लेकिन वी ऑल्सो बिलीव कि इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया में थे ही नहीं जिससे कैटेगरी क्रिएट हो सकती थी। अब इन दोनों प्रोडक्ट से कैटेगरी क्रिएशन होगा एंड एंड प्राइसिंग हम लोग ने इसीलिए एग्रेसिव रखी है क्योंकि ऑन रोड आप जब कंपेयर करेंगे द मार्केट बिटवीन 20 to 30 लाख जो ऑन रोड प्राइसेस की मार्केट है वो काफ़ी लार्ज है। पर मंथ एक कैटेगरी में 18,000 और दूसरे कैटेगरी में 23,000 पर मंथ, ये दोनों सेगमेंट्स में इज द साइज ऑफ द ऑन रोड प्राइस मार्केट बिटवीन 21 and 30 lakhs. So we really think we have a good opportunity to help customers move from current petrol or diesel options to these born electric origin SUVs. तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें। CNBC आवाज से जुड़े